पिछली बार तो ऑब्जेक्ट काफी दूर था और सिर्फ एक फास्ट मूविंग डॉट जैसा दिख रहा था, लेकिन अब की बार जो इंटरैक्शंस आप लोग देखने वाले हैं वो 1, 2 या 4 नहीं बल्कि मेरी फ्लाइट्स के दौरान 60 से ज्यादा मर्तबा रिकॉर्ड हुए, और वो भी इंतहाई करीब से। सच्ची बात यह है कि पिछले 6 महीनों से मैं लगातार इस स्ट्रेंज अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था। इस दौरान मैंने मुख्तलिफ लोकेशंस ट्राई की, अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे फ्लाई किया, डिफरेंट कैमराज से इसको कैप्चर किया, कभी 30 फ्रेम्स पर सेकंड तो कभी 60, कभी ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल तो कभी नॉर्मल मोबाइल कैमरा। हर वीडियो को कई दिन लगाकर फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज भी किया। इसकी स्पीड कैलकुलेशन के बारे में आप पहली वीडियो में तो देख ही चुके होंगे, और अगर नहीं देखी तो मैं गुजारिश करूंगा कि पहले आप ये वीडियो जरूर देख लें। आज की वीडियो में हम इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली हकीकतें सिर्फ जानेंगे नहीं बल्कि करीब से भी देखेंगे। इंटरैक्शन करते वक्त इस ऑब्जेक्ट का फ्लाइट पाथ कैसा होता है, ऊपर और नीचे से गुजरते वक्त ये अपना रंग क्यों बदलता है, 30 और 60 FPS में इसकी शक्ल कितनी हद तक वाज़ेह हुई, पानी के साथ इंटरैक्शन में कौन से शॉकिंग रिजल्ट्स सामने आए और ये किन किन चीज़ों पर अट्रैक्ट होकर मिनटों में नमूदार हो जाता है। इस सफ़र का आगाज़ 1 नवंबर 2025 को हुआ, जब सिंध में वाक़े रनीकोट फोर्ट के ऊपर फ्लाइट के दौरान मैंने किसी चीज़ को बिल्कुल अपने नीचे से गुजरते हुए देखा। बाद में हेलमेट पर लगे गोप्रो की रिकॉर्डिंग में वेरीफाई किया तो ये एक वाइट ऑर्ब जैसी कोई चीज थी। शायद मैं इस ऑब्जेक्ट को वहीं नजरअंदाज कर देता, लेकिन इसकी इंतहाई तेज स्पीड ही थी जिसने मेरी जुस्तजू को बढ़ा दिया। खैर, मैंने इस पर ज़ेम टीवी यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो लगा दी, जिस पर पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। वीडियो लगाने के कुछ दिन बाद मैं फ्लाइट का डाटा क्लाउड पर आर्काइव करने लगा तो मुझे ख्याल आया क्यों ना एक मर्तबा पूरी फ्लाइट की वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम दोबारा देख लिया जाए। पूरे 4 दिन लगाकर जब मैंने 1 घंटे की वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया तो पता चला कि उस दिन वो ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 मर्तबा नहीं बल्कि टोटल 6 मर्तबा मेरे पास से गुजरा था, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। टोटल सरकमफ्रेंस जो है इसका 32 किलोमीटर का है। 1 नवंबर को पहला अच्छा इंटरैक्शन वैली की ईस्टर्न वॉल पर पेश आया। पहले आप इस वीडियो को 1x पे देखें और फोकस मेरी टांगों के पास रखें। का फोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है वो इसके ऊपर है, इस पार। अगर आपको 1x पे कुछ नजर नहीं आया तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ये ऑब्जेक्ट है ही इतना तेज। अब 50% स्पीड पे देखते हैं, पर अभी भी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत तेज है। अब देखते हैं सिर्फ 10% स्पीड पर। ये ऑब्जेक्ट इस पहाड़ से सीधा ऊपर मेरी तरफ आया है और इसमें इसको सिर्फ 13 फ्रेम्स लगे। जैसा कि आप जानते हैं उस वक्त मेरा हेलमेट गोप्रो 5.3 के 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे सेट था, जिसका मतलब है एक फ्रेम 0.033 सेकंड्स का हुआ, और 13 फ्रेम्स का मतलब है ये उस पहाड़ से मुझ तक सिर्फ 0.43 सेकंड्स में पहुंच गया, यानी आधे सेकंड से भी कम टाइम में। अप्रॉक्सीमेटली ये मेरी लोकेशन थी और ये वो पहाड़ है जो यहाँ से 1500 मीटर दूर है। आधे सेकंड से भी कम टाइम और 1500 मीटर, यानी रफली यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट 3000 मीटर पर सेकंड की हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रेवल कर रहा था। ये है इसका आखिरी फ्रेम और ये है इसका पहला फ्रेम। आप नोटिस करेंगे कि पहले फ्रेम में ये कितना छोटा और धुंधला है और लास्ट फ्रेम में कितना क्लियर। इससे कंफर्म होता है कि ये वाकई इतनी दूर से ही आया है। रही बात इसकी शेप की, तो इसमें ये क्लाउडी या प्लाज्मा एनर्जी जैसा दिख रहा है। हर फ्रेम में इसकी मूवमेंट को आप नोटिस करेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि ये गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस इंटरैक्शन नंबर 10 का नाम याद रख लें, क्योंकि आगे चलकर मैं इसी वीडियो में आपको इस ऑब्जेक्ट की एक शॉकिंग प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा। अब अगले इंटरैक्शन की तरफ चलते हैं। वैली के अंदर ही यू टर्न करके मैं वापस जाने लगा, तभी मेरे ऊपर से एक ब्लैक चीज तेजी से गुजर गई।
ये पहली मर्तबा था कि मैंने इसका कलर ब्लैक नोटिस किया। शुरू में लगा कि शायद ये कोई परिंदा है, लेकिन ट्रैक बैक करने पर मालूम पड़ा कि ये फोर्ट की नॉर्थ वेस्ट पीक के पास से नमूदार होकर सिर्फ 15 फ्रेम्स या आधे सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 1600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। पलक झपकते ही वाला मुहावरा तो आप सब ने सुना होगा, और ये मुहावरा इस ऑब्जेक्ट पर असल में फिट बैठता है। इसका फ्लाइट पाथ कुछ ऐसा था, बिल्कुल सीधी लाइन, जबकि कंपैरिजन के लिए फर्स्ट और लास्ट फ्रेम भी आप देख लें। 1 नवंबर की सारी वीडियो देखने के बाद जब मैंने टोटल 6 इंटरैक्शंस ढूंढ लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ऑब्जेक्ट सिर्फ वैली के अंदर ही है, और अगर ऐसा है तो जरूर वो मेरी पिछली फ्लाइट में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, जो कि 28 सितंबर 2025 को हुई थी। लिहाजा मैंने 28 सितंबर की फाइल्स दोबारा डाउनलोड की और उनको भी फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू हो गया। मेरे लिए ये काफी हैरानी की बात थी कि इस फ्लाइट में भी ऐसा ही ऑब्जेक्ट 9 मर्तबा मेरे पास से गुजरा। पर 2 चीजें ऐसी थीं जिसने मेरे कान खड़े कर दिए। एक तो ये कि इस बार ये ऑब्जेक्ट वैली से 8 किलोमीटर बाहर भी देखा गया, ठीक जो मेरा टेक ऑफ पॉइंट होता है। और दूसरी चीज थी इस ऑब्जेक्ट के 2 अलग अलग रंग। जी हाँ, इस इंटरेक्शन का आखिरी फ्रेम ये स्ट्रीक थी, क्योंकि इस वक्त ये मुझसे बहुत करीब था। लेकिन एक फ्रेम पीछे करेंगे तो कुछ ऐसा मंजर रिकॉर्ड हुआ, नीचे से ब्लैक और ऊपर से वाइट। ये वीडियो भी 30 FPS पर रिकॉर्ड हुई, लेकिन इसका वाज़े शेप हमें आगे चलकर देखने को मिलेगा जब मैंने यही ऑब्जेक्ट 60 FPS पर रिकॉर्ड किया। इसका फ्लाइट पाथ कुछ इस तरह का था और सिर्फ 5 फ्रेम्स ही रिकॉर्ड हुए। उससे पहले ये कहां से नमूदार हुआ, इतना दूर जूम करने पर पिक्सेल्स की लिमिट ने देखने की इजाजत नहीं थी। अगले इंटरेक्शन में एक चीज कंफर्म हो गई कि ये इंटेंशनली अपना रंग भी बदलता है। इसमें ये मेरे नीचे से गुजर रहा है और ये इसका आखिरी फ्रेम है। लेकिन ट्रैक बैक किया तो पता चला कि ये सामने से नहीं बल्कि ऊपर आसमान से डाइव करता आया है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज चीज ये है कि जब ये मेरे लेवल से ऊपर था तो ब्लैक दिख रहा था, लेकिन मेरे लेवल से नीचे जाते ही अचानक वाइट हो गया। नेगेटिव इमेज में भी देखेंगे तो इसका कलर बदलता हुआ साफ साफ दिख रहा है। क्या ये ऐसा इंटेंशनली करता है और क्यों करता है, इसका जवाब भी आगे चलकर आपको मिलेगा। इसी दिन कुछ और इंटरैक्शंस भी रिकॉर्ड हुए, जिनका फ्लाइट पाथ, टोटल फ्रेम्स जो रिकॉर्ड हुए और टाइम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पर मेरे लिए वाज़े हो चुका था कि ये जो कुछ भी है इसका टारगेट मैं हूं, क्योंकि ये सीधा मेरी तरफ आता है। अब इसकी क्लियर पिक्चर देखने के लिए मैंने अगली फ्लाइट में 60 FPS पर रिकॉर्डिंग करने का प्लान बना लिया। और क्योंकि ये मुझे क्रॉस करके हमेशा पीछे जाता है, तो अगर आगे भी एक गोप्रो लगा होगा तो ना सिर्फ इसकी दोनों मूवमेंट्स कैप्चर होंगी, बल्कि ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये सेम टाइम पर दूसरे कैमरा में रिकॉर्ड होता भी है या नहीं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो फ्लाइट्स हुई वो बिना किसी प्लानिंग के हुई थी, यानी मुझे इल्म नहीं था कि कोई ऑब्जेक्ट आस पास घूम रहा है। अब थोड़ा डर भी लग रहा था और जहन में ढेर सारे सवालात भी गूंज रहे थे। पर इसके बारे में मजीद जानने की जुस्तजू में 28 दिसंबर 2025 को मैं उसी मकाम पर दोबारा पहुंच गया। प्लान ये था कि मैं सिर्फ टेक ऑफ साइड के ऊपर ही फ्लाई करूंगा, ताकि अगर कोई हादसा होता है तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए फ्लैट सरफेस मौजूद हो। ये क्योंकि पहली फ्लाइट थी जिसमें मुझे इनकी मौजूदगी का पहले से इल्म था, तभी कई मर्तबा मेरे जहन में फॉल्स अलार्म भी बजे। उस पॉइंट पर मैं रेडियो के जरिए दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता ताकि रिकॉर्डिंग में ढूंढना आसान हो जाए। इस दिन भी टोटल 3 इंटरैक्शंस रिकॉर्ड हुए, जिनमें से एक बहुत क्लियर था। मेरी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की तरफ थी जब ये बिल्कुल सामने से आया और लेफ्ट साइड से क्रॉस कर गया। इसमें भी टोटल 6 फ्रेम्स रिकॉर्ड हुए, लेकिन शक्ल काफी वाज़ेह थी। नीचे से जेट ब्लैक और ऊपर से वाइट। हर फ्रेम में इसकी शेप अलग रिकॉर्ड हुई कि जैसे ये रोटेट कर रहा हो। सेकंड लास्ट फ्रेम में ये हॉरिजॉन्टल हो गया और आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक स्ट्रीक।
ज्यादा फ्रेम्स इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाए क्योंकि 60 FPS की वजह से रेजोल्यूशन की लिमिट 3.8K थी और इस पॉइंट से पहले ये कहां पर था वो ज्यादा जूम नहीं हो पाया। इस इंटरेक्शन की वीडियो सामने लगे फेस कैम में रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि बदकिस्मती से मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया था। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ये ऑलमोस्ट वही चीज थी जो 28 सितंबर को भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन 30 और 60 फ्रेम्स का फर्क वाज़ेह है। पर आखिर ये ब्लैक और वाइट का माजरा क्या है? वैसे तो हमेशा एक ही कलर में दिखता है, या ब्लैक या वाइट। क्या इस बार ये एक ही यूनिट है या फिर ब्लैक अलग और वाइट अलग दोनों मिलकर आए हैं? इसका जवाब तलाश करने के लिए मैंने पुरानी फुटेजेस खंगालना शुरू कर दी और तभी मैं दोबारा पहुंच गया इंटरेक्शन नंबर 10 पर। मैंने नोटिस किया कि जहां से ये ओरिजिनेट हुआ उसके पीछे 2 पहाड़ है। ये उसका पहला फ्रेम है और उसके बाद ये सीधी लाइन में मेरी तरफ आया। लेकिन क्या यही इसका पहला फ्रेम था? नहीं। एक और फ्रेम पीछे करेंगे तो ओरिजिन पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 2 वाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं जो दिखने में छोटे या हल्के वाइट महसूस होते हैं। अगले ही फ्रेम में एक बड़ा और ज्यादा वाज़ेह वाइट डॉट बना जो फिर सीधा मेरी तरफ आया। इसका साफ साफ मतलब है कि इन ऑब्जेक्ट्स में जॉइन या स्प्लिट होने की काबिलियत भी मौजूद है। ये काम कोई सॉलिड चीज तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई लो मास, मासलेस या एनर्जी हो तो वो जरूर कर सकती है। अगर ये वाकई ऐसा है तो 28 दिसंबर को दिखने वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एक नहीं बल्कि ब्लैक और वाइट 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलकर आए हों। मासलेस होने वाली थ्योरी इनकी हाइपरसोनिक स्पीड को भी जस्टिफाई करती है क्योंकि इतनी तेज स्पीड पर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन की वजह से गर्म होकर फायरबॉल बन जाएगा, ठीक आसमान पर दिखने वाले मीटियोराइट्स की तरह। पर इनके इंटरेक्शंस में न आग दिखती है और ना ही धुएं का कोई ट्रेल मार्क। उस दिन 2 और इंटरेक्शंस भी रिकॉर्ड हुए। एक ने काफी दूर लेफ्ट साइड से मुझे क्रॉस किया और दूसरा बिल्कुल मेरे ऊपर से। याद रखें, मैं स्क्रीन पर वीडियो की प्लेबैक स्पीड लिख रहा हूं, वरना 1x पे इसे ढूंढना करीब इम्पॉसिबल है। 28 दिसंबर की फ्लाइट में एक चीज की कमी महसूस हुई क्योंकि तीनों इंटरेक्शंस तब हुए जब मेरा फेस कैम बंद था। इन इंटरेक्शंस को 2 अलग अलग गोप्रो में रिकॉर्ड करने की नीयत से मैंने 21 जनवरी 2026 को दोबारा फ्लाइट करने का इरादा किया। इस दिन भी टोटल 2 इंटरेक्शंस रिकॉर्ड हुए। एक का एंगल ऐसा नहीं था कि वो फेस कैमरा में रिकॉर्ड होता, लेकिन दूसरा वाला जरूर हुआ। मैंने दोनों फुटेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम एडिटर में एक साथ सिंक कर लिया। ये फुटेज हेलमेट कैमरा पर रिकॉर्ड हुई, जबकि उसी वक्त अगले फ्रेम में ये फेस कैमरा में भी रिकॉर्ड हुआ। इससे ये क्लियर हो गया कि ये ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग कैमरा में भी रिकॉर्ड होता है। हेलमेट कैमरा में ये छोटा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि कैमरा सुपर व्यू पर रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें 170 डिग्रीज तक का व्यू तो कैप्चर होता है, लेकिन जाहिर है फिर सारी चीजें छोटी नजर आती हैं। पहली 2 फ्लाइट्स में इंस्टा 360 लगा जरूर था, लेकिन इसका मसला ये है कि ये फ्रेम रेट और पिक्सेल्स को पूरे 360 में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से किसी एक एंगल की फुटेज लो रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड होती है। खैर, यहाँ तक मैं काफी हद तक कन्विंस हो चुका था कि ये कोई मासलेस या बहुत ही कम मास वाला ऑब्जेक्ट है। ये हमेशा सामने से आता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता है। हेडविंड पे भी उतना ही तेज जाता है जितना टेल विंड में। 99% इंटरेक्शंस में ऊपर से गुजरेगा तो ब्लैक, नीचे से गुजरा तो वाइट होगा। 2000 फीट पे भी और 50 फीट पे भी इंटरेक्ट कर चुका है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने हॉरिजॉन्टली मुझे क्रॉस किया हो। 2 अलग अलग कैमरास में भी एक ही वक्त में रिकॉर्ड होता है। पर क्या ये सिर्फ मेरे पास ही रिकॉर्ड होता है या फिर ग्राउंड पर लगा कोई कैमरा भी इसे रिकॉर्ड कर पाएगा? और यही जानने के लिए हम चलते हैं अपनी अगली फ्लाइट की तरफ, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ लोकेशन पर थी। हैदराबाद सिटी से 20 किलोमीटर साउथ में गंजू टक्कर के मकाम पर 7 फेब 2026 मैंने न्यू लोकेशन से टेक ऑफ किया और हार्डली 20 मिनट के अंदर 2 फ्लाइट्स मुकम्मल कर ली। इस दौरान मैं ज्यादातर टेक ऑफ के ऊपर ही 360 करता रहा
बार बार अप्रोच बनाकर लो पास करता रहा और ग्राउंड पर मौजूद मेरे इंस्ट्रक्टर वीडियो बनाते रहे। ये पहली बार था कि मैं खास इस मकसद के लिए ग्राउंड से भी अपनी वीडियोस बनवा रहा था। एडिट पर आकर जब मैंने तमाम वीडियोस का जायजा लिया तो मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि इस 20 मिनट की फ्लाइट में 17 इंटरैक्शंस रिकॉर्ड हुए, पिछली 4 फ्लाइट्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा। यहाँ भी वही 2 मरतबा वाइट ऑर्ब जो नीचे से गुजरा, जबकि बाकी सारे ब्लैक ऑब्जेक्ट्स थे जो ऊपर से गुजर गए। खास ये जो पॉइंट है, यहाँ से जब भी मैंने अप्रोच बनाकर लो पास किया, हर मर्तबा एक ब्लैक ऑब्जेक्ट सामने से आता और ऊपर से गुजर जाता। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ ऑब्जेक्ट्स की स्पीड काफी कम महसूस हुई, तकरीबन आधी, और जो जवाब ढूंढने में यहाँ आया था खुशकिस्मती से वो भी मिल गया। फ्रेम बाय फ्रेम ग्राउंड और गोप्रो की फुटेज को सिंक किया तो एक फ्रेम में ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है, जबकि उसी फ्रेम में वो ग्राउंड कैमरा में ग्लाइडर की तरफ जाता दिखा, और ऐसा 3-4 मरतबा हुआ। यहाँ तक के कुछ इंटरैक्शंस जो मेरे गोप्रो ने मिस कर दिए वो ग्राउंड कैमरा पर भी रिकॉर्ड हुए। इस फुटेज में मेरी लोकेशन ग्राउंड कैमरा से तकरीबन 150 मीटर दूर थी, यानी ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इतना बड़ा है कि 150 मीटर दूर से भी रिकॉर्ड हो सके। इसी फ्लाइट के दौरान कुछ बर्ड्स भी रिकॉर्ड हुए, जो कि कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। परिंदे जो कई सेकंड्स तक फ्रेम से बाहर नहीं जा सके, और ये ऑब्जेक्ट सेकंड्स क्या चंद फ्रेम्स में ही गुजर गया। लिटरली आपने पलक झपकी, आपने मिस कर दिया। पर जैसा कि मैंने बताया कि इस फ्लाइट में इनकी स्पीड पहले से आधी महसूस हुई। शायद यही वजह थी कि कुछ इंटरैक्शंस में इनके क्लियर इमेजेस भी रिकॉर्ड हुए। इस इंटरैक्शन में क्योंकि सूरज मेरे सामने है, जिसकी वजह से कैमरा की शटर स्पीड बढ़ गई, यानी कम टाइम में ज्यादा लाइट कैमरा के शटर के अंदर चली गई। इस दौरान पहले ये इंटरैक्शन हुआ और उसके 5 फ्रेम्स बाद देखा जाए तो हर फ्रेम में इसकी शेप बिल्कुल अलग रिकॉर्ड हुई है। इतनी तेजी से शेप को बदलना भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी तक मेरी 5 लगातार फ्लाइट्स में कोई एक भी ऐसी नहीं थी जिसमें कोई इंटरैक्शन ना हुआ हो, जो कि मेरी नज़र में कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ तक कि ये आखिरी फ्लाइट पहली लोकेशन से 200 किलोमीटर दूर थी। हैरत की बात यह है कि हर मर्तबा कुछ न कुछ नया दिख रहा था। 60 से ज्यादा इंटरैक्शंस तो सिर्फ गोप्रो में रिकॉर्ड हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये काफी मर्तबा ऐसे एंगल से भी गुजरा होगा जो कि हेलमेट कैमरा के व्यू में ही नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये किस चीज पर अट्रैक्ट होकर आता है। क्या ये मोटर की आवाज है, आसमान में रंगीन विंग, या फिर कुछ और? अब मैंने इंटरनेट पर मुख्तलिफ फोरम्स को पढ़ना शुरू कर दिया। रेडिट पे उन लोगों की फाइंडिंग्स पढ़ी जिनके पास ठीक यही ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड हुआ है। पेंटागन की तरफ से यूएपीज की वीडियोस देखी, और मई 2026 में ट्रंप की तरफ से रिलीज की गई यूएपीज की सीक्रेट फाइल्स का जायजा भी लिया। I interviewed jet pilots and they said, we saw things, sir, that were very strange, like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. It was something. It was going 4 times faster than an F-22, which is a very fast plane, you know. यूएस की तरफ से रिलीज की गई 28 डीक्लासिफाइड वीडियोस में जो ऑब्जेक्ट देखा गया वो भी ठीक इसी तरह का मालूम होता है। ये सारे इंटरैक्शंस भी एरियल मिशंस के दौरान रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा फोरम्स पर डिस्कशन के दौरान मुझे आइडिया हुआ कि ये ऑब्जेक्ट दुनिया भर में नजर आ चुका है, और कुछ लोग इसको बेटेबल यूएपी कहते हैं, यानी वो अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिनॉन जो आसमान पर कुछ अनोखा होने की सूरत में जरूर आता है। पिंक स्मोक नामी यूट्यूब चैनल इस ऑब्जेक्ट को धुएं पर अट्रैक्ट करके रिकॉर्ड करता है। कस्टोडियन फाइल के ओनर डॉक्टर रॉबर्ट का मानना है कि ये यूएपी आसमान में मौजूद किसी भी अनयूजुअल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देख कर आता है, और वो हेलीकॉप्टर या प्लेन्स को इसका बेट समझते हैं। इसके अलावा मिस्टर एनोमलस मिरर के जरिए आसमान पर रोशनी रिफ्लेक्ट करने को इसका बेट मानते हैं। अब मेरे पास एक नई इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, और मैंने इन सब को टेस्ट करने का इरादा किया। धुएं पर सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ड्रोन कैमरा ने एक फास्ट मूविंग व्हाइट ऑर्ब रिकॉर्ड किया।
इस फुटेज में परिंदे भी देखे जा सकते हैं, जिनके मुकाबले में ये ऑर्ब काफी तेज और वाज़े नजर आया है। हेलीकॉप्टर के गुजरने के दौरान भी मैंने आसमान पर कुछ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स नोटिस किए। खास तौर पर इस ऑब्जेक्ट को देखें, पहले ये व्हाइट था और फिर अचानक ब्लैक होकर तेजी से गायब हो गया। पर जो एक्सपेरिमेंट मैंने मिरर और ड्रोन की मदद से किया, उसमें कुछ बिल्कुल ही अनोखा मंजर रिकॉर्ड हुआ। मैंने ड्रोन का व्यू पानी की तरफ रखा ताकि कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट आसानी से नजर आ जाए, और मिरर की मदद से सूरज की रोशनी को आसमान पर रिफ्लेक्ट किया। जो कैमरा ड्रोन का व्यू रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें ब्लैक ऑब्जेक्ट्स तेजी से गुजरते हुए दिखे, जबकि उसी वक्त मुख्तलिफ व्हाइट ऑब्जेक्ट्स ड्रोन में भी रिकॉर्ड हुए। इनकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी जितनी हमने पैरामोटर की वीडियोस में देखी, लेकिन इतनी कम भी नहीं थी कि 1x पे इनको नोटिस किया जा सके। फुटेज में आप परिंदों को पानी के ऊपर बैठे देख सकते हैं और पर मारने की वजह से पानी में लहरें भी बन रही हैं। इसी दौरान एक ऑर्ब तेजी से ड्रोन को क्रॉस करता हुआ पानी की तरफ नीचे गया, गोल गोल चक्कर लगाए और हैरत अंगेज तौर पर 2-3 फ्रेम्स के लिए पानी में गायब होकर आगे से निकल आया। ये देखकर मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था, लेकिन बार बार फुटेज देखने पर कंफर्म हो गया कि ये वाकई 2-3 फ्रेम्स के लिए पानी के अंदर गया था। पर यहाँ हैरानी की बात सिर्फ यही नहीं थी। इस दौरान पानी पर किसी किस्म की लहरें बनती हुई नहीं दिखी, जैसा कि परिंदों की वजह से बन रही हैं। ये देखकर मुझे यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के एक एयरक्राफ्ट की वीडियो फुटेज याद आ गई, जिसमें एग्वाडिया पोर्टो रिको के कोस्ट पर एक यूएपी की फुटेज कैप्चर की गई थी। मिलिट्री प्लेन्स में इंफ्रारेड सेंसर कैमरा लगे होते हैं, जिनमें बहुत दूर से ही ऑब्जेक्ट को लॉक करने की सलाहियत भी होती है। फुटेज में देखा गया कि एक यूएपी सीधा जाते जाते अचानक पानी के अंदर चला गया और फिर बाहर निकलकर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ और फिर दोनों पानी में कहीं गायब हो गए। 30 अक्टूबर 2024 को भी यमन के करीब यूएस मिलिट्री के एक ऑपरेशन में ऐसा ही मंजर रिकॉर्ड हुआ। एक MQ-9 ड्रोन ने यूएपी को लॉक किया और दूसरे MQ-9 ने इस पर हेल फायर मिसाइल साइड से लॉन्च कर दिया। हेल फायर मिसाइल इतना ताकतवर होता है कि वो पूरे शहर को हिला सकता है, लेकिन यूएपी को हिट करते ही मिसाइल फटे बगैर सीधा निकल गया। फर्क सिर्फ इतना था कि यूएपी मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड होकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसकी स्पीड पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मेरी फ्लाइट्स के दौरान सिर्फ आसमान पर ही नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी कुछ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स हादसाती तौर पर रिकॉर्ड हुए। सामने से मैं लैंडिंग अप्रोच बनाकर आ रहा था, तभी एक छोटा सा व्हाइट ऑब्जेक्ट तेजी से मेरी तरफ जाता हुआ दिखा। इसकी स्पीड रफली 70 से 80 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन उस वक्त विंड 8 किलोमीटर पर आवर थी और वो भी इस डायरेक्शन से। इतने छोटे ऑब्जेक्ट के लिए क्रॉस विंड ऊपर की तरफ इतनी तेजी से जाना काफी हैरान कुन है। नाजरीन, 6 महीनों की रिसर्च में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए, उनको देखते हुए ये क्लियर है कि आसमान पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो साइंस की नजर में अभी तक अनआइडेंटिफाइड और फिजिक्स के लिए इम्पॉसिबल है। कुछ लोग इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स कहते हैं, कुछ प्लाज्मा बीइंग्स, और कुछ का मानना है कि ये जिन्नात ही कर सकते हैं। ये जो कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। ऊपर से गुजरते वक्त अगर ये ब्लैक नहीं व्हाइट होगा तो आसमान के बैकग्राउंड में नजर आना काफी मुश्किल है, और नीचे से गुजरते वक्त अगर व्हाइट नहीं ब्लैक होगा तो जमीन के डार्क कॉन्ट्रास्ट में कैमोफ्लेज हो जाएगा। मैं आप लोगों को भी इनकरेज करूंगा कि अपने अपने एरियाज में ट्राई करके देखें, बेशक सिर्फ ड्रोन की मदद से ही सही। तरीका आपके सामने है, लेकिन कोशिश करें ड्रोन इतना ऊपर हो कि हॉराइजन क्लियर नजर आए। ड्रोन का व्यू किसी डार्क बैकग्राउंड पर रखें और साथ साथ ग्राउंड कैमरा से भी ड्रोन की स्टिल फुटेज बनाएं। आपको 1x पर सिर्फ एक हल्का डॉट नजर आएगा। उसी पॉइंट पर फुटेज को 0.1x पे प्ले करना है। इस दौरान मेरी रिसर्च भी जारी है। अगर कोई नई चीज, अलग इंफॉर्मेशन या स्ट्रेंज फैक्ट्स मिले तो जरूर इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।